अस्सलामुअलैकुम जमात नहुम के प्यारे बच्चों। ये देखिए यहाँ पर 3.2 मश्क है और इसके पहले के वीडियोस में हमने मेन क्वेश्चन जो एक है उसका पहले 3 सवाल है, फिर मेन क्वेश्चन 2 है, मेन क्वेश्चन 3 है ये, और मेन क्वेश्चन 4 है। इसके पहले के वीडियोस में ये कर चुके हैं हम। अब यहाँ पर एक सवाल है 5वां, पहली कसीर रुकनी को दूसरी कसीर रुकनी से तकसीम कीजिए और जवाब को मकसूम मसावी मकसूम अलय ज़र्ब खारिज किस्मत जमा बाकी की सूरत में लिखिए। मतलब, और छठा सवाल कट है इसमें फ़िलहाल इस साल के लिए। आपको मालूम है कि ये कोरोना की जो बीमारी है उसके वजह से सिलेबस में कुछ कमी की गई है, लेकिन सिर्फ इस साल के लिए। तो बहरहाल आपको ये नहीं करना है। अब ये सवाल को आपको देखना है कि जब आप किसी चीज़ को तकसीम करते हैं तो जिस अदद को तकसीम करते हैं उसे कहा जाता है मकसूम। जिस अदद से तकसीम करते हैं, देखिए जिस अदद से, उसे मकसूम अलय कहते हैं। जिसको तकसीम करते हैं उसे मकसूम, जिससे तकसीम करते हैं उसे मकसूम अलय। जो ऊपर जवाब आता है उसे खारिज किस्मत कहते हैं, और अगर कुछ बाकी बच जाता है तो वो बाकी होता है। ठीक है, देखिए इसे कहते हैं डिविडेंड मकसूम। जिससे डिवाइड करते हैं हम उसे कहते हैं डिवाइज़र। जो ऊपर जवाब आता है, आंसर आता है, उसे कहते हैं कोशेंट। कोशेंट के बाद जो आखिर में बच जाता है उसे कहते हैं रिमाइंडर। तो बहरहाल जैसे एक मिसाल के तौर पर तरबूज है और एक चाकू या छुरी कह लीजिए, तो किससे काट रहे हैं? चाकू से। किसको? तरबूज को। तो किससे और किसको, ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए। अब यहाँ पहली कसीर रुकनी को दूसरी से, मतलब एक पॉलिनोमियल है यहाँ पर दी हुई, वैसे तो ये बायनोमियल कह सकते हैं आप इसे। x की कुव्वत 3 - 64, इसको x - 4 से तकसीम करना है। तो चलिए देखते हैं ये तरीका क्या है। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले आपको सवाल नंबर 5 का पहला सवाल किताब में से देख कर लिखना है। उसके बाद आपने यहाँ पर ये सवाल लिखे हैं इस तरह से। अब देखिए, आपको मालूम है कि तकसीम की अलामत इस तरह बनाई जाती है। जो डिविडेंड होता है जिसे मकसूम कहते हैं, यानी जिसको तकसीम करते हैं, मतलब जैसे तरबूज को तकसीम करते हैं तो x की कुव्वत 3 - 64 इसे अंदर लिखते हैं। यहाँ पर डिवाइज़र होता है यानी मकसूम अलय, तकसीम करने वाला। ठीक है, इसके पहले आपने आदाद की तकसीम किए होंगे, सीखे होंगे, देखे होंगे कि भाई किस तरह यहाँ पर एक नंबर होता था। मान लीजिए यहाँ 5 है और अंदर है 15, तो 5 का टेबल यानी 5 का टेबल, 5 का पहाड़ आपको 15 आने तक पढ़ना होता है। 5 का 5, 5 दूनी 10, फिर 5 तिया 15, तो तिया के 3 यहाँ लिखते हैं, 15 के नीचे 15 लिखते हैं। माइनस सब्ट्रैक्शन मतलब तफरीक होता है, सिफर बाकी बचता है। इस तरह ये होता है। लेकिन अभी आपको यहाँ पर कसीर रुकनी को कसीर रुकनी से तकसीम करना है। तो आप सोचेंगे अरे ऐसा कैसे? बहुत आसान है। इसके लिए हम आपको एक ट्रिक बताते हैं, वो ट्रिक पर आप अमल करेंगे तो जल्दी सीख जाएंगे। देखिए, आपको करना कुछ भी नहीं है। फर्स्ट क्लास इससे अंदर ऐसा लिखिए, इससे तकसीम कर इसको यहाँ लिखिए। शांतिपूर्वक तरीके से अपने दिमाग को इस्तेमाल में लाना है। सिर्फ पहला नंबर देखना है या वेरिएबल देखना है, जो भी यहाँ पर है। x है, कुछ पावर नहीं है मतलब 1 है। यहाँ पावर कितनी है? 3 है। तो अगर इसको हम x की पावर 1 वाले को x की पावर 2 से ज़र्ब देंगे, x की पावर 2 से ज़र्ब देंगे, तो क्या हो जाएगा? ये x की पावर 1 और x की पावर 2 से हम ज़र्ब देते हैं तो टोटल x की पावर कितनी हो जाएगी? 3। उम्मीद है आप समझे होंगे। देखिए, एक और बात यहाँ पर हम क्लियर कर दें। वैसे तो सवाल आपने पूछना चाहिए, लेकिन आपके दिमाग में सवाल आते ही कहाँ पर है? बहुत कम आते हैं या तो नहीं आते। ओके, अगर यहाँ पर 4 होता, मतलब 4x की कुव्वत 3 होता, तो आपको यहाँ x की कुव्वत 1 है, यहाँ x की कुव्वत 3 है और साथ में 4 भी है कोएफिशिएंट ज़रीब, तो आपको 4x की कुव्वत 2 से ज़र्ब देना होता। 4x की कुव्वत 2 से ज़र्ब देने पर 4 का 4 हो जाते, और ये x की कुव्वत 1 और x की कुव्वत 2 3 हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर 4 या कोई नंबर नहीं है, तो फर्स्ट क्लास आप यहाँ पर x की कुव्वत 2 लिख दीजिए। x की कुव्वत 2 यहाँ पर आपको लिख देना है।
मतलब आपको पहले डिसाइड करना है कि क्या लिखना है, किससे ज़र्ब देना है। जब आपने यहाँ लिख दिए हैं तो देखिए कितना आसान हो गया। इससे इसको ज़र्ब देने पर x की कुव्वत कितना हो गया 3। आप यहाँ पर आराम से नीचे लिख दीजिए x की कुव्वत 3। और कमाल की बात ये जो नंबर है यहाँ आपने जो खारिज किस्मत में कोशेंट कहते हैं इसे ऊपर इसमें जो लिखे हैं, इससे सिर्फ अब इसको ज़र्ब नहीं देना है बल्कि इससे इसको भी ज़र्ब देना है। तो यहाँ पर जमा की अलामत है, यहाँ मनफी की माइनस, तो आप माइनस लगा दीजिए क्योंकि ज़र्ब में माइनस होगा ना, 1 + 1 माइनस मल्टीप्लाई में। अब x की कुव्वत 2 को अगर 4 से ज़र्ब दें तो 4x की कुव्वत 2 हो गया। तो इत्मीनान के साथ यहाँ पर लिख दीजिए आप कि 4x की कुव्वत 2। यहाँ कोई अदद होता तो उसका भी मल्टीप्लाई होता। आप इत्मीनान के साथ में यहाँ पर एक लाइन खींचिए। देखिए इस तरह हमने लाइन छोड़ के लिखे तो और साफ सुथरा नज़र आ रहा है, यहाँ लिख देते तो थोड़ा मिला जुला नज़र आता। आपको मालूम है कि जब आप ये इस तरह का अमल करते हैं तो यहाँ पर क्या लगाते हैं, मनफी की अलामत माइनस साइन। माइनस साइन लगाने के बाद अगर मान लीजिए जैसा हमने पहले कहा कि यहाँ 15 है, यहाँ 5 है, या 5 का पहाड़ा या 5 का टेबल पढ़ते हैं 15 आने तक, 5 3 15, 5 3 15, 15 के नीचे 15 लिखते हैं, माइनस करते हैं, 0 हो गया। बट यहाँ पर इस तरह का है, 2 रुकनी है, बाइनोमियल है, ये 2 अरकान है। तो ऐसी सूरत में ये जो माइनस है आप यहाँ लगा रहे हैं, लेकिन इसका मतलब यह है कि इनकी सबकी अलामतों में तब्दीली होगी। तो यहाँ कुछ नहीं है मतलब माइनस होगा, तो इसलिए ये माइनस को यहाँ ना लिखते हुए समझ लीजिए यही माइनस है। लेकिन ये जो माइनस है ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, इसे यहाँ रहने दीजिए और एक छोटी सी अलामत यहाँ लगाइए, मतलब ये माइनस हुआ और यहाँ क्या हो गया, प्लस हो गया, क्योंकि 2 माइनस प्लस हो जाते हैं। समझ गए आप? ये जो मनफी है आप हमेशा लगाते हैं, ये वही मनफी है, लेकिन ये मनफी लगाने के बाद इनमें जो चेंजेस आएंगे वो क्या होंगे कि यहाँ माइनस हो जाएगा क्योंकि यहाँ कुछ नहीं था, मतलब प्लस था, उल्टा हो गया माइनस, यहाँ माइनस था यहाँ प्लस। अब आप ये जो पुरानी ओल्ड साइन थी, पुरानी अलामतें थी, उसे मत देखिए आप, बल्कि नई जो अलामतें हैं उन्हें देखिए। कदीम अलामतों को बिल्कुल नहीं देखना है। चलिए शुरू करते हैं। तो ये x की कुव्वत 3 जमा का था, यहाँ मनफी का, प्लस माइनस कैंसल, तो हल्की सी तिरछी लाइन खींचिए इस पर। या तो इसमें से x की कुव्वत 3 में से x की कुव्वत 3 गया, 0 बचा, या फिर हल्की तिरछी लाइन खींचिए, ख़त्म हो गया उसका खेल। अब यहाँ कुछ इस तरह से हो गया है, तो चूँकि यहाँ x की कुव्वत 2 है, यहाँ कुछ नहीं है, तो इनका जमा या मनफी नहीं हो सकता। तो आपको एक आसान काम करना है, पहले इसे लिख देना है, क्योंकि ये जमा है तो इसलिए आपको यहाँ पर जमा के 4 x की कुव्वत 2 लिख देना है पहले। प्यारे बच्चों एक बात का ध्यान रखिए, अब ये जमा आप यहाँ लिखें तो भी चलता है, नहीं लिखे तो भी जमा ही है। ओके, चलिए लिख देते हैं आपके समझने के लिए। तो यहाँ जमा 4 x की कुव्वत 2 हो गया, और ये मनफी 64 भी उसके बाद लिख दीजिए आप, मनफी 64 64। अब आपको वही करना है जो आपने इसके साथ किए थे, ये दोनों का, कि किसको ज़र्ब देना है, किससे देना है। तो यहाँ पर देखिए 4x की कुव्वत 2 है और यहाँ ओनली x है, आपको सिर्फ पहले पहले देखना है जैसे आपने ये दोनों को देखे थे। तो अगर हम यहाँ 4x की कुव्वत 2 है, यहाँ पर सिर्फ x है, तो अगर हम इसे 4 से ज़र्ब देते हैं तो ये 4 आ जाएगा, और कमाल की बात यहाँ जमा है। तो आप इत्मीनान के साथ में यहाँ पर जमा की अलामत लगाइए, और जमा की अलामत लगाने के बाद में पहले 4 लिख दीजिए, 4 हो गया। अब x भी लगेगा 1, तो 1x और ये 1x, यहाँ x की कुव्वत 1 और यहाँ x की कुव्वत 1, तो कुल मिला के x की कुव्वत 2 हो जाएगी। तो मतलब यहाँ पर x की कुव्वत 1 आनी चाहिए, तो 1 को लिखते नहीं इसलिए 4x लिख दिए। चलिए ज़र्ब देना शुरू करते हैं। 4x को x से ज़र्ब देंगे तो वो क्या हो जाएगा, 4x की कुव्वत 2 हो गया। लेकिन आपको मालूम है कि इसको ज़र्ब देने के साथ इसे भी देना होगा, तो पहली बात तो ये जमा और एक मनफी है तो मनफी हो जाता है। फिर 4 चौक 16 हो जाता है, तो आप 16 लिख दीजिए, और साथ में यहाँ पर x है, यहाँ कुछ नहीं है, तो सिर्फ 16x आएगा। प्यारे बच्चों उसके बाद आपको फिर यहाँ पर एक लाइन खींचना है। लाइन खींचने के बाद क्या करना है, अलामतें चेंज करना है। तो अब हम यहाँ पर एक मनफी की अलामत लगाते हैं, जैसा आपने लगाए थे स्टार्ट में ये वाली। ये जमा का है इसलिए ये मनफी हो जाएगा, ये मनफी है इसलिए ये मुस्बत हो जाएगा। तो आपको नीचे की अलामत देखना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 4x की कुव्वत 2 मुस्बत है और 4x की कुव्वत 2 मनफी है, तो ये क्या होगा, 4x की कुव्वत 2 में से 4x की कुव्वत 2
जाएगा तो ज़ीरो, सिफर होगा ज़ीरो, लेकिन हम क्या करते हैं तिरछी अलामत से इसे काट देते हैं। ओके, अब यहाँ पर आपको करना क्या है, जैसा पहले किए थे हमने, है ना, ये लिखे थे उसके बाद ये लिखे थे, यहाँ पर 16x लिख देना है आपको। तो देखिए आप यहाँ पर शांति के साथ, इत्मीनान के साथ जमा के 16x लिख दीजिए, और जमा के 16x लिखने के बाद आप मनफी 64 भी वहाँ पर लिखिए। आप समझदार बच्चे हैं। ओके, अब तो और आसान हो गया, यहाँ 16x है और यहाँ सिर्फ x है, तो 16 से ज़रब दे दीजिए डायरेक्ट इसको, 16 से ज़रब देने पर 16x हो जाएगा, और चूंकि अलामत जमा की है इसलिए यहाँ पर 16 लिखिए, सिर्फ 16 और कुछ भी नहीं, 16 इसे यहाँ तक खींच दीजिए। 16 लिखे आपने 16, अब ज़रब देते हैं 16x, 16 ज़रब x 16x, अलामत यहाँ मनफी की, 16 चौक 64, तो 16 4 ज़ा 64, 16 4 ज़ा 64, तो 16 चौक 64। यहाँ एक लाइन खींचिए इत्मीनान के साथ। आपको मालूम है यहाँ आप मनफी लगा रहे हैं माइनस, लेकिन यहाँ क्या चेंजेस हो रहे हैं, यहाँ ये प्लस था ये माइनस हो गया, ये माइनस था ये प्लस हो गया। वेरी सिंपल है ना, बहुत सिंपल है यार, आसान है। पहले की तरह ये जमा के 16x और ये मनफी के 16x गेट कैंसिल। कमाल की बात, मनफी के 64 और ये मुस्बत 64 ये भी कैंसिल, क्योंकि हम हमेशा नीचे की अलामत कंसीडर करते हैं ना। तो कुल मिला के यहाँ पर सिफर आया जवाब। बाकी क्या हो गया, रिमाइंडर 0। देख लीजिए इत्मीनान के साथ इसे, ये इस तरह से ये हल होता है। हल होने के बाद क्या हो गया, अब आपको जवाब कैसा लिखना है, मकसूम मसावी मकसूम अलैह ज़र्ब खारिज किस्मत जमा बाकी। तो मकसूम क्या था हमारा, जिसे हमने तकसीम किया, तो वो था x की कुव्वत 3, है ना, x की कुव्वत 3 मनफी 64 64, ये मकसूम था। अच्छा, मकसूम अलैह क्या था, ये जो क्वेश्चन था मकसूम अलैह जिससे हम तकसीम करते हैं, डिवाइज़र, तो x मनफी 4 था, लेकिन आपको यहाँ पर उसे कॉस में लिखना होगा। तो यहाँ x मनफी 4 कॉस में लिख दिए हैं। ओके, और ज़र्ब की अलामत है तो आप ज़र्ब की बजाय कॉस लगा दीजिए, एक ही बात है, मल्टीप्लाई। ज़र्ब लगाए मल्टीप्लाई का साइन तो भी चलेगा। खारिज किस्मत यानी जो कोशंट है, x की कुव्वत 2 जमा 4x जमा 16, x की कुव्वत 2 जमा 4x 4x और जमा 16। ओके, अब यहाँ पर आप ये कॉस बंद कर दीजिए, ठीक है। क्या लिखे आपने, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय कोशंट प्लस रिमाइंडर मकसूम मसावी मकसूम अलैह ज़र्ब खारिज किस्मत जमा बाकी। बाकी तो सिफर है, इसलिए यहाँ पर चाहो तो आप सिफर भी लिख सकते हो, अदरवाइज आपको 10 भी लिख सकते हैं आप, या कुछ नहीं भी लिख सकते हैं, लेकिन हमेशा ज़रूरी नहीं कि सिफर आए, यहाँ पर कोई भी कसीर रुकनी का कोई रुकन वगैरह कुछ भी हो सकता है, उसे आपको लिखना है। यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है ये पूरा मुकम्मल हो गया, गौर से एक मरतबा इसे देख लीजिए। लेकिन अगर आपको इसे और अच्छे तरीके से समझना है तो हम आपको यहाँ समझाते हैं, उसे लिखना नहीं है आपको। हाँ, मान लीजिए यहाँ पर इस तरह की तकसीम करते हैं आप, यहाँ 15 है, 5 का टेबल आपको पढ़ना है, तो 5 3 ज़ा 15, यहाँ सिफर होता है। अब वो मकसूम मसावी यानी मकसूम क्या था 15 इज इक्वल टू, ये दोनों का मल्टीप्लाई लिख रहे हैं, तो 5 मल्टीप्लाई 3 और प्लस में रिमाइंडर लिखते हैं। तो देखिए 15 इज इक्वल टू 5 3 15, 5 3 15, 15 इज इक्वल टू 15, 15 में 0 मिलाए तो 15 होते हैं ना, तो 15 इज इक्वल टू 15। क्वेश्चन सिंपल हो रहा है। अगर मान लीजिए 16 है यहाँ पर, तो देखिए आपको समझाते हैं हम, ये 16 है और ये 5 का टेबल आप पढ़ रहे हैं, तो 5 के टेबल में जो 16 है तो वो तो नहीं आते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना है, 5 3 15 यानी 5 3 ज़ा 15 लिखते हैं। रिमाइंडर कितना है, 16 में से 15 माइनस करेंगे 1 आ जाएगा, तो आपको यहाँ क्या लिखना है कि ये 16 इज इक्वल टू मकसूम यानी डिविडेंड इज इक्वल टू, यहाँ क्या लिखना है, ये 5 3 ज़ा है ना, 5 3 ज़ा और जमा जो बाकी है 1 है। कमाल की बात देखिए, यहाँ पर ये 5 3 15 और 15 और 1 16 और यहाँ पर क्या है 16। तो इस तरह ये समझाने के लिए आपको बताएं क्या ऐसा होता है एक्चुअल में। उम्मीद करते हैं आपको ये समझा है। इसका दूसरा क्वेश्चन आप ट्राई कीजिए, नहीं समझा तो हमें पूछिए, बहुत आसान है। ओके।